आप झारखंड में पूरा कोयला को चोरी करने के लिए इजाजत देके रखा है, बालू को चोरी करने का इजाजत देके रखा है। वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा आपने कहाँ दिखाया आपका अकाउंट में? वो पैसा आ जाते थे, माया सम्मान योजना 2100 का हो जाते थे, 1,37,000 करोड़ एक बोलते रहते हैं। भाई आप सुप्रीम कोर्ट को समझाओ ना, आपको 1,37,000 करोड़ मिलना है। कभी महात्मा गांधी का घर में ईडी सीबीआई जाते हैं क्या? तो ईडी सीबीआई तब जाता है जब आपका घर में 300 करोड़ रुपया होता है। मिथिलेश ठाकुर जी तब बीजेपी में शामिल होगा जब जल जीवन मिशन का पानी हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। मिथिलेश ठाकुर और हमारा बीच में समस्या एक ही है, जल जीवन का पानी। तो ये लोगों से पैसा लाके गरीबों को बांटना क्या गुनाह है? आप लोग ऐसे क्वेश्चन करता है जैसे ईडी सीबीआई। गोगो दीदी नाम नया है लेकिन काम हमारा पुराना है। दीदी से आप लोगों को प्यार है, भैया से क्यों इनकार? भैया के लिए नौकरी 3 लाख नौकरी। बीजेपी का सरकार झारखंड में 1 साल रहने दीजिए, लोग मुहर्रम और पूजा का जो एक्सपीरियंस है भूल जाएगा और मुसलमान लोग भी रामनवमी का प्रोसेशन में शरीक होगा और हमारे दुर्गा पूजा में भी शरीक होगा। तो हमारा गोगो दीदी स्कीम 7,000 माताओं ने फॉर्म फिलअप कर चुका है, डाटा एंट्री हो चुका है और हम सबको अभी रिप्लाई भी कर देता हूं कि हम लोग कमिटेड है आपके लिए। और कैबिनेट का शपथ होगा, वही शाम से गोगो दीदी स्टार्ट हो जाएगा। आशु का साथ लगभग हो चुका है, एक ही सीट में उनका साथ कुछ बात चल रहा है। नहीं, आशु को 10 का आसपास सीट मिलेगा, 10 से 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन उनको अच्छे सीटें मिलेगा। जेडीयू का साथ लगभग 2 सीट में हमारा बातचीत हुआ है। अगर पार्टी हाईकमान और कुछ करे तो अलग बात है, और चिराग पासवान जी से भी बातचीत चल रहा है। उनको भी कितना सीट देंगे? देखिए, सीट से ज्यादा एक साथ लड़ना, हम बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं गया हो, एक ही एनडीए परिवार है, सीट जीतना और एक एनडीए हिसाब से झारखंड में चुनाव लड़ना कि हम सब एक साथ हो, एक साथ हम लोग है, एक साथ चुनाव प्रसार करूंगा, यही है। लेकिन सीट का बारे में मैं जैसे बोला कि आशु से लगभग हो चुका है, 9-11 उसी का रेंज में हो जाएगा। और कल शाम तक मेरा लगता है कि पूरा कमीशन घोषणा कर देने का तुरंत बाद, कल परसों तुरंत हम लोग अलायंस का भी घोषणा कर दूंगा और लगभग पहला सूची भी हम लोग तुरंत ही दे दूंगा। हम लोग तैयार बैठा हूं, लेकिन जब तक इलेक्शन कमीशन विधिवत घोषणा नहीं करता है उससे पहले टिकट अनाउंस करना ठीक नहीं लगता है। इसके लिए हम थोड़ा इंतजार करना। हमारा इलेक्शन कमीशन का ही इंतजार हो रहा है। चुनाव आयोग अगर आज सुबह चुनाव डिक्लेयर करता है तो 24 से 48 आवर्स के अंदर बीजेपी का सूची आ जाएगा। देखिए, मंजू देवी जी का जैनिक का बात वो अटकलें अभी नहीं है, वो खत्म हो गया है। तो वो तो नहीं, उनसे अभी तक कोई हमारा बातचीत नहीं हुआ है। हमारा आशु से लगभग फाइनल हो चुका है, जनता दल यू से फाइनल हो चुका है। चिराग पासवान जी अभी फॉरेन में है, 16 तारीख को आ जाएगा, तो उनका साथ भी एक राउंड का डिस्कशन होने के बाद वो भी ठीक ठाक हो जाएगा। बाकी हमारा चुनाव कमेटी का एक बैठक हो चुका है, कल 7 बजे और एक बैठक है। कल लगभग 5 या 6 सीट छोड़ के सारे सीटों का तैयार हो जाएगा। फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड उनमें सील मुहर लगाने का बाद हमारा चुनाव अभियान शुरू हो जाएगा।
तो आप एक ही साथ सारे कैंडिडेट का लिस्ट जारी लगभग मन में ही होगा कि सारे लिस्ट निकाल जाए, लेकिन कभी पॉलिटिकल पार्टी का कभी ये होता है 1 और 2 सीट में। मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि 98% सीट एक ही साथ अनाउंस हो जाएगा। अच्छा, ये बात था चेयरमैन सरकार ने यहाँ पे हेमंत सरकार ने 1000 का किया, आपने 2100 किया, वो 2500 का है तो आप 3000 कर रहे हैं। देखिए, हरियाणा में हमने जो 2100 अनाउंस किया तो कांग्रेस ने 6000 अनाउंस किया, लेकिन लोगों ने बोला कि मोदी का 2100 में हमारा ज्यादा भरोसा है। आप अभी हरियाणा में देखो, पहले कांग्रेस ने 2000 बोला था, हमने बोला हम 2100 दूंगा, फिर कांग्रेस ने अनंत फनंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला हम 6000 रुपया देगा। लेकिन हरियाणा का लोगों ने बोला कि हमें सब पता है, चुनाव का बात कुछ आप देने वाला नहीं है, लेकिन मोदी अगर बोलता है 2100 वो हमें 100% मिलेगा। तो हमारा गोगो दीदी स्कीम 7000 माताओं ने फॉर्म फिलअप कर चुका है, डाटा एंट्री हो चुका है, और हम सबको अभी रिप्लाई भी कर देता हूं कि हम लोग कमिटेड है आपके लिए। और कैबिनेट का शपथ होगा, वही शाम से गोगो दीदी स्टार्ट हो जाएगा। हम 5 साल तक इंतजार नहीं करूंगा। और आज जो आप लोग बोल रहे हैं कैबिनेट 2500 करेगा, कल तो चुनाव अनाउंस है, तो फर्क क्या पड़ेगा? तो ये ऐसे तो बच्चा का खेला हो जाता है ना कि मैं 2500 किया हूं तो मैं 2600 कर दूंगा। आप पहले ही उनको 2100 क्यों नहीं किए? अगर आपका पास संसाधन था, अगर आप 2500 कर ही सकता था, तो 1000 से क्यों शुरुआत किया? क्यों माता लोगों को ठगा आपने? अगर आप इतना दिन बोल रहा था दिल्ली पैसा नहीं दूंगा तो मैं 2000 नहीं कर पाता हूं, अभी आप बोल रहे नहीं नहीं मेरा पास संपद है मैं 2500 कर दूंगा, तो पहले क्यों माताओं को ठगा आपने 1000 देके? क्यों 1000 का सम्मान यात्रा निकाला आपने? कल तो हम ये आपको क्वेश्चन करूंगा कि क्यों माताओं को जब आप 2500 रुपया देने का आपका पास संसाधन थे, तो आप 1000 रुपया से इनको क्यों 1000 रुपया क्यों दिया? माता को क्यों ठगा? अब बीजेपी जब तक आपको हरकत में लेके नहीं आया तब तक आप तो हरकत में नहीं आए। तो इसीलिए ये सब ठगने वाला व्यवस्था है, लेकिन मोदी का गारंटी जेन्युइन है, 100% है, उसी से काम होगा। चंदन क्यारी बीजेपी लड़ेगा और आशु से बात हो चुका है, कोई समस्या नहीं। इधर भी ध्यान दिया जाए सर, दो सवाल है कि बीजेपी में लगातार बाहर से नेता आ रहे हैं, ऐसे में समानता कैसे बिठाएंगे? देखिए, 2015 में सुकर विधान मैं आपको बताता हूँ, 81 सीट है, 10% सीट में हमें हमारा जो पहले कोई समय में बीजेपी में था, कोई कारण में पार्टी छोड़ के गए थे, वो लोगों को लाना हमारा काम है। हर इलेक्शन में पार्टी को मजबूती देना है, लेकिन जो हमारा कोर सीट है, अगर 81 सीट को आप अलायंस का बात 70 में रह जाए, 70 में हम बाहर से लाऊंगा तो कितना को लाऊंगा? 5 या से, उससे तो ज्यादा नहीं होगा। लेकिन बाकी पार्टी भी इतना ही करते हैं, ये तो चलते रहते हैं। कांग्रेस तो चुनाव का अंत 2 बजे चुनाव होगा, 1 बजे 55 मिनट में हरियाणा में अशोक तंवर को ज्वाइन करवा दिया था। तो लेकिन हमारा काम इतना नहीं है, हम जानता हूं कहां किसको लोगों को लाना है, उधर ही हम लोगों को लाता हूं, जहां जरूरत नहीं है वहां हम लोगों को नहीं लाता हूं। देखिए, बाकी जो सीट है कल या परसों तक इंतजार कर लीजिए, लेकिन आशु का साथ बड़ा अच्छा से बातचीत हुआ है, कहीं भी कटाक्ष नहीं है। एक सीट के लिए कुछ समस्या है, वो हम लोग सुलझा लूंगा कल तक, नाम बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन एक सीट के लिए कुछ समस्या ही है, वो सीट का बातें हम सुलझा लेता हूँ कल। या तो बीजेपी थोड़ा बैक होगा या तो आशु बैक होगा, जो होगा, लेकिन अलायंस भी होगा और एक साथ चुनाव भी लड़ा जाएगा। किसको?
देखिए, मिथिलेश ठाकुर जी तब बीजेपी में शामिल होगा जब जल जीवन मिशन का पानी हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। मिथिलेश ठाकुर और हमारा बीच में समस्या एक ही है, जल जीवन का पानी। अगर जल जीवन का पानी ही गरीबों का घर में नहीं जाएगा तो आपको लाके मैं क्या करूंगा? आप तो समस्या बन जाएगा। आपने लोकसभा चुनाव का परिणाम नहीं देखा है, उनका क्षेत्र में रिजल्ट क्या है? ईडी का रेट से बीजेपी का कोई संबंध नहीं, तो अपना काम करते रहता है। लेकिन जल जीवन मिशन में जो धोखा हुआ है, ये तो सारा झारखंड का यूट्यूबर फिल्म बना बना के थोक रहा है। कोई घर में पानी नहीं जा रहा है, किसी को पानी का पीने का पानी नहीं है घर में। चलिए ना, हेमंत जी और मैं खुद जाता हूँ कहीं किसी का घर में पानी पी के आता हूँ जल जीवन मिशन का। हेमंत जी तो कह रहे हैं वो आपका टूल्स है, ईडी, सीबीआई, सरकारी देखिए, आप हेमंत जी को इतना ही समझना चाहिए कि ईडी और सीबीआई कभी महात्मा गांधी का घर में नहीं जाता है, इतना समझ लेना चाहिए। कभी महात्मा गांधी का घर में ईडी सीबीआई जाते हैं क्या? तो ईडी सीबीआई तब जाता है जब आपका घर में 300 करोड़ रुपया होता है, और वही फॉलो आपको मिल जाने से आप कितना बढ़िया चैनल बना लेगा वही 300 करोड़। आप सोचिए ना, ये 300 करोड़ अगर 3-3 करोड़ सबको मिल जाता है, आपको आईपीडीआर का ऐड के लिए इंतजार करना है क्या? तो ये लोगों से पैसा लाके गरीबों को बांटना क्या गुनाह है? आप लोग ऐसे क्वेश्चन करता है जैसे ईडी सीबीआई। मैं आपको बताया, देखिए, अगर मोदी जी का समय में गरीबों को जो कुछ मिला है, मैं हिसाब लगा के एक दिन आपको बात करूंगा हमें कितना मिला है। 5 लाख रुपया खाली साल में चिकित्सा के लिए मिलता है। 15 लाख तो कभी क्रॉस हो चुका है। प्रति साल 5 लाख रुपया खाली आपका मेडिकल चेकअप के लिए। अभी मोदी जी ने बोल दिया 70 साल का ऊपर हर व्यक्ति को मिलेगा 5 लाख का ऊपर। आप लगाइए ना हिसाब, 2014 से जितना साउल आया, प्रधानमंत्री आवास का घर आया, जल जीवन का पानी आया, इलेक्ट्रिसिटी आया, आयुष्मान भारत आया, पूरा हिसाब लगा के देखिए ना। सर सब तो दे दिए, लेकिन 1,36,000 करोड़ रुपया तो आपने दिया। क्या 1,36,000? अरे हेमंत जी जो भी बोलेगा कि 1,37,000 मुझको मिलना है, 1,50,000 मुझको मिलना है, भाई आपका समय में नहीं दिया है तो बीजेपी का समय में आ जाएगा अगर मिलना ही है। लेकिन आपको अगर मिलना है उसका अकाउंट्स भी तो आपको दिखाना पड़ेगा। और 1,37,000 से ज्यादा कैलाशुरी तो झारखंड में ही आपका साम्राज्य में हो चुका है। अगर कैलाशुरी नहीं होते थे तो 1.5-2 लाख करोड़ रुपया तो झारखंड का राशि में ही आ जाते हैं। आप हर बात बोलते हैं जो बात आपको बोलना नहीं चाहिए। आप झारखंड में पूरा कोयला को चोरी करने के लिए इजाजत देके रखा है, बालू को चोरी करने का इजाजत देके रखा है। वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा आपने कहाँ दिखाया आपका अकाउंट में? वो पैसा आ जाते थे, माया सम्मान योजना 2100 का हो जाते थे। अगर बालू का कोयला का पैसा कहाँ गया? आप 1,37,000 करोड़ एक बोलते रहते हैं। भाई आप सुप्रीम कोर्ट को समझाओ ना, आपको 1,37,000 करोड़ मिलना है। राहुल गांधी का ये तो मैं भगवान को प्रार्थना कर रहा हूँ कि राहुल जी जल्दी जल्दी झारखंड में आए, 5-10 सीट हमको और दे के चला जाए। वो तो लेट हो चुका है। राहुल जी को तो अब तक आ जाना चाहिए था, क्यों लेट कर रहा है? इसीलिए मेरा, आप कभी कभी मुझको टेंस देखता है ना, इसीलिए टेंशन में देखते हैं। इसलिए जब तक राहुल जी नहीं आते हैं तब तक मेरा पूरा सीट नहीं होते। अच्छा, पंचकर्ण के बाद मैनिफेस्टो के बाकी चीजों की घोषणा अगले 7 दिन 25 फिर 150। हिमंता जी, अभी तक झारखंड की ये पहचान नहीं रही है कि चुनाव से ऐन पहले इस तरह हम 1,000 देंगे या 25 नहीं भी होना चाहिए। पहली बार 2024 में हम देख रहे हैं कि गरीब प्रदेश में खुलेआम पैसे का खेल। देखिए, पहले खटाखट शुरू किया राहुल गांधी, 8,500 रुपया खटाखट उन्होंने शुरू किया।
हमने तो बाकी जो प्रदेश में करता हूं वही कर रहा हूं, हमारे लिए कोई नया नहीं है। मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, अभी आप भी मुझको प्रश्न कर सकता है कि आप असम में माताओं को दे रहा है, महाराष्ट्र में दे रहा है, झारखंड को क्यों नहीं दे रहा है? हम वही कर रहा हूं जो हमारा बाकी प्रदेश में हम करते आए, हम नया कुछ नहीं कर रहे। गोगो दीदी नाम नया है लेकिन काम हमारा पुराना है। एक सवाल पूछ रहा है कि दीदी से आप लोगों को प्यार है, भैया से क्यों इनकार? भैया के लिए नौकरी 3 लाख नौकरी, उससे भैया को देखिए, ये मैया हो गोगो दीदी है, ये टेम्पोररी है, लेकिन घर में भैया को नौकरी मिल जाए ना तो ये स्कीम का कोई जरूरत नहीं होती, ये मैं विश्वास करता हूँ। और झारखंड का कोई युवाओं ने ये ट्वीट में लिखा है, फेसबुक में लिखा है, मैं पूरा समर्थन करता हूँ। अगर झारखंड में 3 लाख नौकरी हो जाता है, 5 लाख और रोजगार का व्यवस्था हो जाता है तो बेटा ही माँ का ख्याल रखेगा। तो इसीलिए हमारा भाइयों को हम क्लियर बोलता हूँ, सरकार बनने का पहले ही हम कैलेंडर जारी कर दूंगा कौन दिन किसका इंटरव्यू होगा। और हम 3 लाख से थोड़ा कम 2,78,000 हम नौकरी देते ही रहेगा, ये हमारा वादा है। और निष्पक्ष कोई क्वेश्चन पेपर लीक नहीं, गरीबों का घर में नौकरी मिलेगी। गढ़वा में दुर्गा पूजा के दौरान 2 दिन तक दुर्गा मां की मूर्ति को रोका रखा गया और 2 दिनों बाद तक विसर्जन। देखिए झारखंड में, मेरा असम में 40% मुसलमान, लेकिन दुर्गा मां का विसर्जन हुआ और मैक्सिमम मुसलमान युवाओं ने ही मुझको दुर्गा मां का फोटो पोस्ट करके पूजा का शुभेच्छा दिया। सरकार रहने से लोग पूजा को सम्मान करने सीखेगा। मैं आपको वादा करता हूं, बीजेपी का सरकार झारखंड में 1 साल रहने दीजिए, लोग मुहर्रम और पूजा का जो एक्सपीरियंस है भूल जाएगा। और मुसलमान लोग भी रामनवमी का प्रोसेशन में शरीक होगा और हमारे दुर्गा पूजा में भी शरीक होगा, भाईचारे के नाम पर। आप लिख के रहिए, हम लोग हालत बदलते रहेंगे और कैसे बदलना है हम जानता हूं। आप पूजा का विसर्जन नहीं होगा, रामनवमी का प्रोसेशन नहीं होगा, ये कैसा बात होगा? वो नहीं हो पाएगा। आप देखिए 1 साल खाली समय दीजिए, ये सब क्वेश्चन ही नहीं आएगा, हम हालत बदल देगा झारखंड का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है महिला सम्मान केंद्र को फॉर्म भराने का जिम्मा दिया गया था, वैसे 25,000 केंद्र हैं जिनको अभी तक कमीशन का पैसा नहीं। देखिए अभी तो CWC को 25,000 लोगों को कमीशन नहीं मिल रहा है। चुनाव एक बार हो जाने दीजिए, ये 1,000 रुपया भी अपने आप बंद कर देगा। ये हेमंत सोरेन जी कौन सा वादा अभी तक पूरा किया है आप बताइए? तो ये मैया से कुछ काम नहीं होगा। गोगो दीदी मोदी जी ने बोला है सबका अकाउंट में भी पैसा आएगा और जिसका साथ अन्याय हुआ है झारखंड में हम सबका साथ न्याय करेगा। आप महिलाओं को कितनी सीट दे रहे हैं सर? महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव में महिलाओं की। देखिए आज भी एक महिला माँ का योगदान हुआ, कोशिश यही होगा कि मैक्सिमम महिलाओं का टिकट मिले। चलो 2 मिनट कुछ लोग हैं आपके। देखिए मैं कर्नाटक के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया हूँ, झारखंड और असम में ही बिजी हूँ, तो ये क्वेश्चन में बाद में आंसर। कुछ कार्यकर्ता साथ में आया। अरे वाह, तुम्हारे ब्लॉक को कोल्ड स्टोरेज मिल गया। अरे काहे का कोल्ड स्टोरेज? ये मैम ने तो बोला था हर ब्लॉक को कोल्ड स्टोरेज मिलेगा, हमको लगा तुम्हारे ब्लॉक को भी मिला होगा। अरे नहीं मिला है भाई, हमारे ब्लॉक को भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो कोल्ड स्टोरेज नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in